मेरा अनुमान है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी कम से कम 50 एंड अबव सीट पर आई जाएगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो दावा कर रहे हैं तमाम एग्जिट पोल की, वो अपनी ही सीट हारने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से 36 और 40 के आसपास बीजेपी की सीट होनी चाहिए। फ्री करके दिल्ली को इन्होंने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। नींदें उड़ी हुई हैं केजरीवाल की। केजरीवाल की तो नींदें क्या, उनके सपोर्टर की भी नींदें उड़ी हुई हैं। जहां कांग्रेस को 5,000 या 5,000 से ज्यादा वोट मिल गए वहां बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो देखिए पूरी हो चुकी है और एग्जिट पोल भी आ गया है। एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि सभी एग्जिट पोल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी जो सीट है, नई दिल्ली सीट, वो हारने जा रहे हैं प्रवेश वर्मा से कम 20,000 वोटों से। कोई 20,000 बता रहा है, कोई 15,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, लेकिन ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर कौन से एग्जिट पोल ने किसे कितनी सीटें दी हैं। मेट्राइज की अगर बात करें तो वो लोग आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 32 से 37 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को 35 से 40, और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 0 से 1 सीट, मतलब कांग्रेस का खाता यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो खुलवा रही है। वहीं यहाँ पर चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात करी जाए, वो लोग यहाँ पर 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, 39 से 44 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और 2 से 3 सीटें वो लोग कांग्रेस को दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर पोल डायरी की बात करी जाए, 18 से 25 सीटें ये लोग आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं और यहाँ पर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग 42 से 50 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और 0 से 2 सीटें ये लोग कांग्रेस को दे रहे हैं। यहाँ पर बात करी जाए पीपल इंसाइट की, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं, 40 से 44 यहाँ पर बीजेपी को दी जा रही हैं, 0 से 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही है। वी प्रेसाइड की बात कर लें, 46 से 52 सीटें ये लोग आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, 18 से 23 सीटें बीजेपी को और 0 से 1 सीट ये लोग यहाँ पर कांग्रेस को दे रहे हैं। मतलब वी प्रेसाइड यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है और बाकी जो यहाँ पर एग्जिट पोल है वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इस एग्जिट पोल में ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मतलब अपनी ही सीट हारने जा रहे हैं। दिल्ली के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस एग्जिट पोल पर इनकी क्या राय है और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको लेकर जो दावा किया जा रहा है हारने जा रहे हैं वो, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज है, मैं वेस्ट दिल्ली से रहता हूँ, डाबरी में रहता हूँ मैं। अब दिल्ली का चुनाव देखिए संपन्न हो चुका है, मतदान आप लोगों ने कर ही दिया होगा और निशान मुझे दिख ही रहा है आपके हाथ पर। अच्छा, क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर कितना भरोसा आप लोग कर रहे हैं? नहीं, जितने लगभग एग्जिट पोल हमें दिखा रहे हैं टीवी पे, कल से आज तक मैंने जितना भी ओवरव्यू लिया है, नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी की सरकार आ रही है इस बार, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं इनके बहानों से और काम करते नहीं हैं ये लोग, सिर्फ ढोल नगाड़े बजाते हैं बट काम नहीं करते हैं। तो एग्जिट पोल आपको बढ़िया सही लग रहा है? मतलब बिल्कुल 100% है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो दावा कर रहे हैं तमाम एग्जिट पोल की, वो अपनी ही सीट हारने जा रहे हैं, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? इस पे तो मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके से हूँ नहीं। अभी जैसे प्रवेश वर्मा जी हमारे पूर्व सांसद थे, जो कि अब एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं और नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं, तो उसमें अब किस तरह से, हाँ बिल्कुल 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 तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि दिल्ली सीट जा रही है केजरीवाल के? लगभग जा रही है जिस हिसाब से, हाँ बिल्कुल जा रही है उनकी सीटें। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी रमेश कुमार कांत है, मैं साउथ दिल्ली से रहता हूँ। क्या लग रहा है आपको जो एग्जिट पोल आए हैं निकल कर दिल्ली के लिए, खुश हैं एग्जिट पोल? बिल्कुल खुश हूँ जी, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हमें पिछले 10 सालों से बरगलाया गया कि हम ये कर देंगे, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, हम दिल्ली को ये कर देंगे, ये सारे फ्री करके दिल्ली को इन्होंने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया, पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। इवन कि दिल्ली में हमारे को जो है सो मतलब क्या नाम है, देख रहे हैं कि रेवेन्यू कहीं से है नहीं, कुछ इस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू का काम भी किया जिसमें ये खुद भी फंस गए और साथ में जो है सो इनके जो मनीष सिसोदिया जी थे वो भी चले गए। उनकी सीट भी खतरे में बता रहा है एग्जिट पोल? बिल्कुल खतरे में बता रहे हैं और खुद जो है ये खुद भी अपनी सीट को हार रहे हैं।
जहाँ तक अनुमान है, मेरा अनुमान है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी कम से कम 50 एंड अबव सीट पर आई जाएगी। मतलब एग्जिट पोल सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। केजरीवाल हारने जा रहे हैं अपनी नई दिल्ली विधानसभा? बिल्कुल हार जाएगी, वो बिल्कुल हार जाएगी, क्योंकि कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली की पब्लिक थोड़ा सा इनको देखा कि इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को दिखाते हुए, इन्होंने अपनी वर्चस्व को दिखाते हुए इन्होंने ये शो किया, और लोगों ने भी सोचा कि चलो एक बार पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर हमें दिल्ली को मिल जाए, ये कुछ कर लेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, सारे जो है सो जालसाजी झांसे में रख दिया, सब कुछ को बर्बाद कर दिया। और दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ देख लिया। इनके जो भी विधायक हैं वो भी झूठे झूठे वादे सब जगह कर दिए। बीजेपी आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जीत रही है और 8 तारीख को परिणाम आएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से दिल्ली में? दिल्ली में देखिए बीजेपी मेरे तो हमारे अंदर तो ये था कि जो किरण बेदी आ जाती तो फिर वही साल लहर आ जाता, क्योंकि वो कैंडिडेट मुझे बहुत पसंद था। बाकी अभी जो हैं जिनको अब तो मोदी जी हैं बीजेपी राज में, इनकी तो अपनी हाँ किसी को भी बना सकते नहीं है, उनके अंदर अंदर सेट होती है और वो ऐसे को चुन करके ले आते हैं जो सबको पसंद आ जाता है। तो वो ऐसे वर्मा के चांस लग रहे हैं प्रवेश वर्मा के, अगर अरविंद केजरीवाल को हरा दिया तो एक दावेदार बन जाएंगे। कभी देखो मैंने एक आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा था उसी को चुनाव हरा दिया, तो एक दावेदार बन सकते हैं मुख्यमंत्री के। लग रहा है प्रवेश वर्मा के चांस है मुख्यमंत्री? मुझे प्रवेश वर्मा की तरफ नहीं लग रहा है, नहीं कुछ नए चेहरे वो लेके आएंगे। मनोज तिवारी? मनोज तिवारी भी नहीं। मतलब नया ही चेहरा आएगा जो आपको और हमको पता ना हो। जी बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोनू कुमार है। क्या माहौल लग रहा है एग्जिट पोल जो आए हैं उसको देखकर? खुश हैं एग्जिट पोल से? एग्जिट पोल तो बिल्कुल सही दिखा रहा है और मेरे हिसाब से एग्जिट पोल बिल्कुल राइट है। और इस बार बीजेपी सरकार आने के दावा ही नहीं कर रही है, बीजेपी सरकार आएगी ही आएगी दिल्ली के अंदर। मतलब सरकार आ रही है बीजेपी की? आ रही है बीजेपी। केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं? केजरीवाल हार चुके हैं, हार नहीं रहे, वो हार चुके हैं। तो नींदें उड़ी हुई हैं केजरीवाल की? केजरीवाल की तो नींदें क्या, उनके सपोर्टर की भी नींदें उड़ी हुई हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्या रीजन आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये चुनाव हारती नजर आ रही है? आम आदमी, आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल तो छोड़ो, आप पिछले 5 साल ही देख लो, 5 साल में उन्होंने करा क्या है। आप वो तो देखिए, कहते हैं कि हम लोगों ने बिजली फ्री करी थी, पानी का बिल फ्री दिया था। ये फ्री के चक्कर में दिल्ली में हुआ क्या है, विकास कहाँ हो पाया फ्री के चक्कर में? जहाँ फ्री का चक्कर चला है वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया, वहाँ पे बर्बादी हुई है। फ्री का चक्कर तो इस चुनाव में भी था, सभी पार्टियों ने देखी फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, कोई भी हो चाहे। वही चीज़, जो चीज़ फ्री, जो बंदा फ्री चाहता है वो आगे चल के क्या करेगा, वो तो निठल्ला हो जाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अवध ओझा और आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये लोग भी अपनी सीट हार रहे हैं। इनके बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे इधर के जो एमएलए हैं वो तो अपनी सीट हार रहे हैं। अपनी सीट हार रहे हैं, मतलब चुनाव बेहद ज़्यादा टाइट नज़र आ रहा है और आप सभी बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल मतलब ठीक है। अब बाद में मान लो चुनाव जीत गई बीजेपी, अब फिर आम आदमी पार्टी कहेगी कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। वो तो उनका एक बहाना है, हमेशा से चलता आ रहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी इस जो अभी का स्थिति चल रहा है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है भाजपा सरकार में या जो कोई भी सरकार हो, ये इस तरीके की मतलब बुनियादी ये कस देते हैं कि मतलब क्या नाम है, ईवीएम मशीन खराब। जब अपना पिछला सीट मतलब जब उनको अच्छा आया तब तो ये चीज़ इन्होंने, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया था कि इस तरीके से मतलब इस टाइम ये खराब है, उस टाइम तो सब कुछ ठीक था। मतलब आप बिल्कुल मतलब जनता का सम्मान करना चाहिए केजरीवाल को, हार भी जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं। हाँ नहीं, कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल चलिए, सवाल। एग्जिट पोल अब आ ही गया है और अब 8 तारीख को परिणाम आ रहा है, पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन जीतेगा। और भी लोगों से देखिए बातचीत करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? राजेश। दिल्ली का एग्जिट पोल आ गया है, क्या लग रहा है, खुश हैं एग्जिट पोल से? निसंदेह, नहीं तो एंटी कंप्लेंसी तो है 10 साल की, तो होना तो चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। एग्जिट पोल मतलब सही दिखा रहे हैं, इस बार सच्चे होंगे एग्जिट पोल? मेरे हिसाब से 36 और 40 के आसपास बीजेपी की सीट होनी चाहिए। तो यही एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आंकड़ा की सरकार बन रही है। हम करीबन आज से 10 दिन पहले से मैं यही कह रहा हूँ कि लगभग 36 से 40 के आसपास इनकी सीट अच्छा, अब होगी। एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं। बिल्कुल, जब से शीला दीक्षित का जो लड़का है संदीप दीक्षित को खड़ा किया है, मुकाबला 100% टफ हो गया है। तो कांग्रेस की वजह से अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुकाबला प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में बताया जा रहा है, लेकिन संदीप दीक्षित के खड़े होने से मुकाबला टफ हो गया, ये बात तो देखिए सभी लोग कह रहे हैं पहले से।
बात सब संदीप दीक्षित या उसकी नहीं है। पूरी दिल्ली में जहाँ भी कांग्रेस अच्छा करेगी, जहाँ कांग्रेस को 5,000 या 5,000 से ज़्यादा वोट मिल गए, वहाँ बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि पहले भी बहुत सी ऐसी सीटें थी जहाँ पर 15 से 20 हज़ार का अंतर था, अरविंद केजरीवाल जीत गए थे। अब अच्छा, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया की सीट भी खतरे में बता रहा है एग्जिट पोल। मैं बताया ना, जहाँ कांग्रेस थोड़ा सा भी अच्छा करेगी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी 100% हारेगी। और कांग्रेस पार्टी इस समय कम से कम 25 सीटों के आसपास अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। और कांग्रेस जीत कितनी सीट रही है आपकी? नहीं, वो जी अभी सीट खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुल सकता है, लेकिन क्योंकि 2015 में 0, 2020 में नहीं, अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रही है पहले के 2 इलेक्शन के मुकाबले। परफॉर्म अच्छा कर रही है। आपको क्या लग रहा है सर? जो अंकल जी बता रहे हैं ना, वो 100% सत्य है। जा रही है, लूज कर रहे हैं केजरीवाल इस चुनाव को? बिल्कुल 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 अपनी सीट भी? बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? महिपाल। क्या क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव कांग्रेस को लेकर? अपने मजबूती से काम करती है तो अपना विकास करेगी, तो अपना काम वो जीतने का हक तो लेगी ना। देखिए, कांग्रेस ने जितनी मजबूती से चुनाव लड़ा है तो उतना फायदा बोल रहे हैं कि बीजेपी को इस चुनाव में जरूर होगा। हाँ, और चुनाव तो मजबूती से कांग्रेस ने लड़ा है। हाँ, बहुत मजबूती से काम किया है कांग्रेस ने, आगे भी चल के करेगी। अब केजरीवाल लूज कर रहे हैं इस चुनाव को? जी, एग्जिट पोल सही लग रहा है? सही लग रहा है। और बीजेपी सरकार बना रही है। बीजेपी बना सकती। अपनी सीट क्या अरविंद केजरीवाल गंवाने जा रहे हैं आपकी नजर में? वो अभी जनता जनार्दन से जैसा अब एग्जिट रिपोर्ट पोल तो मिलेगा, एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं कि सीट हार रहे हैं केजरीवाल। वो मैं नहीं बता सकता। आपका अंदाजा क्या लग रहा है? एक होता है ना मेरा तो अंदाजा। अंदाजा है कांग्रेस जीतेगी। संदीप दीक्षित, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फेस से जीत सकते हैं वो। हाँ, जीत सकते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में इस बार जो एग्जिट पोल आया है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जहां आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि हम लोग 55 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। यहाँ पर एक मैट्राइज का एग्जिट पोल है जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात करें वी प्रेसाइड के एग्जिट पोल की, तो वी प्रेसाइड जो है यहाँ पर जो सरकार बना रहा है वी प्रेसाइड, वो आम आदमी पार्टी की बना रहा है। लेकिन मुकाबला बेहद ज़्यादा टफ है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। और देखिए, अगर कांग्रेस ने अपना खाता खोला तो कांग्रेस के लिए 2015-2020 के मुकाबले वाकई में ये जो चुनाव है फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये तो तय है कि कांग्रेस ने इस बार जो चुनाव है बेहद ज़्यादा मजबूती से लड़ा है। और कांग्रेस जितना मजबूती से इस चुनाव को लड़ती नजर आई है, उतना फायदा बीजेपी को होगा और उतना वोट आम आदमी पार्टी का कटेगा। मैं ये बात शुरुआत से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के पास जितने भी वोट हैं वो सभी वोट कांग्रेस के हैं, और वो सभी वोट कांग्रेस के हैं। धीरे धीरे कर अब वो वापस कांग्रेस के पास आ रहे हैं और इसका पूरा फायदा बीजेपी को होता नजर आ सकता है। और एग्जिट पोल में भी यही दिखाया जा रहा है।